WWE के लेजेंड रेसलर अंडरटेकर ने 3 दहाइयों के कैरियर के बाद रेसलिंग की दुनिया को खैरबाद कह दिया। वैसे तो अंडरटेकर ने रवां साल अप्रैल में रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स के साथ मुकाबले के बाद से ही WWE से दूरी इख्तियार कर ली थी, मगर अब बाज़ाब्ता तौर पर रेसलिंग से दूरी का ऐलान हुआ है। WWE के इवेंट सर्वाइवर सीरीज के इख्तिताम पर अंडरटेकर को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस कंपनी के मुतअद्दिद रेसलर्स इकट्ठे हुए। अंडरटेकर ने 1990 में सर्वाइवर सीरीज से ही WWE में अपने कैरियर का आगाज किया था और रिटायरमेंट के लिए भी उन्होंने इसी इवेंट का इंतखाब किया। अंडरटेकर आखिरी बार अलविदा कहने के लिए रिंग में आए और इस मौके पर उन्होंने कहा, 30 तवील बरसों तक मैं रिंग की जानिब आहिस्तगी से आया और लोगों को बार बार सुलाया। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि अंडरटेकर को सुकून पहुंचा दिया जाए। अंडरटेकर का असल नाम मार्क कॉल्वे है और कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने अपना मखसूस पॉज बनाया। इस मौके पर उनके अवलीन मैनेजर पॉल बेरियर का होलोग्राम भी उनके सामने बनाया गया। रवां साल जून में ही अंडरटेकर ने रेसलिंग से अलहदगी का इंदिया जाहिर करते हुए कहा था कि अब उनके अंदर रिंग में वापसी की कोई ख्वाहिश नहीं। WWE टीवी पर नशर होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि अब मेरे लिए कुछ फतह करने के लिए बाकी नहीं रहा। उन्होंने रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स के खिलाफ मैच पर भी बात की, जिसमें उन्होंने अपने हरीफ को जिंदा दफन कर दिया था और मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए थे। अंडरटेकर ने कहा कि वो एक बेहतरीन लम्हा था। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे लम्हात को हासिल कर सकें। अगर एक कैरियर का कोई मिसाली इख्तिताम हो सकता है तो ये वही लम्हा था। उन्होंने कहा, अब वक्त है कि काउबॉय सही मायनों में चला जाए। मैं रिंग के अंदर की बजाय इससे बाहर इससे ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। अब मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ इसे कबूल कर सकता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि वो एक आखिरी मैच के लिए वापस आने का सोच सकते हैं, मगर इसका फैसला वक्त करेगा। अंडरटेकर ने अपने रेसलिंग कैरियर के दौरान कई बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की, 6 बार टैग टीम टाइटल और रॉयल रंबल के फाते भी रहे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1987 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग से किया और 1990 की दहाई में टेड डाई बेस की $1 मिलियन टीम का हिस्सा बनकर WWE में आ गए। अंडरटेकर ने ही 1992 में सर्वाइवर सीरीज में पहली बार WWE में कॉस्केट मैच में शमूलियत इख्तियार की। 1996 में पहली बार जिंदा दफन करने वाले मैच और 1997 में पहले हेल इन ए सेल मैच का भी हिस्सा बने। बहुत ज्यादा मकबूलियत के बावजूद उन्होंने जॉन सीना या दी रॉक की तरह फिल्मी दुनिया का रुख नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें मौके मिले थे, मगर उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो दुनिया मेरे लिए नहीं थी। रेसलिंग और WWE मेरा जज्बा है, वो जगह जहां मैं अपनी शख्सियत को उजागर कर सकता था। एक ट्वीट में इस डॉक्यूमेंट्री का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा था, आप इस वक्त तक तवील रास्ते को सराह नहीं सकते जब तक आखिर तक ना पहुंच जाएं। वैसे अंडरटेकर की रिटायरमेंट की अफवाहें कई बरसों से सामने आ रही थी। खसूसन 2017 में रोमन रेंस से रेसलमेनिया में शिकस्त के बाद समझा जा रहा था कि वो रेसलिंग को खैरबाद कह चुके हैं, मगर अगले बार रेसलमेनिया के लिए वो फिर वापस आए थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टैलेंट न्यूज़ टीवी HD।